सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश खास मुलाकात में। आज हम आपको प्रियंका जुनेजा जी से मिलाएंगे, जिन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतकर अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल 1 से 7 मई तक यूनाइटेड नेशन फैशन वर्ल्ड द्वारा जमैका में मिसेज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें हरियाणा के पानीपत की बेटी प्रियंका जुनेजा ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और मिसेज विश्व सुंदरी का खिताब जीतकर देश और हरियाणा का नाम रोशन करने का काम किया। इस प्रतियोगिता में 7 राउंड हुए, जिनमें जीतकर उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। आपको बता दें कि प्रियंका जुनेजा ने मिसेज इंडिया 2022 प्रतियोगिता में भी जीत दर्ज की थी। कोविड-19 संक्रमण के चलते वो प्रतियोगिता हालांकि ऑनलाइन हुई थी। और हमारे साथ इस वक्त प्रियंका जुनेजा जी लाइव जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, स्वागत है सबसे पहले आपका जनता टीवी पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका जी, कैसा लग रहा है आपको? आपने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, छोटे से शहर से निकलकर जो उपलब्धि आपने आज हासिल की है, उसके बाद किस तरह से महसूस कर रही हैं? देखिए, ये मेरे लिए और पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि मुझे एक मौका मिला, और मेरे लिए गर्व की बात है। मैं खुशनसीब समझूंगी कि मैंने अपने हिंदुस्तान को आगे रिप्रेजेंट किया। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबके शुभकामनाएं मेरे पास आ रही हैं, मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। प्रियंका जी, आपके सवाल का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है सोशल मीडिया पर। जो आपने जवाब दिया रूस और यूक्रेन के युद्ध पर, उसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। हम चाहेंगे कि आप एक बार दर्शकों को बताएं कि आखिर क्या सवाल पूछा गया था और आपका किस तरह से जवाब रहा। देखिए, सवाल जवाब जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड था काफी लंबा चला। उसमें 8 से 9 लोग पैनल में थे और जूरी बैठी हुई थी वहां पे, इंटरनेशनल एंड नेशनल। तो हाँ, कई लोगों ने अलग अलग, जूरी ने सवाल पूछा, जिसमें से एक सवाल ये था कि अगर आपको जो यूक्रेन और रूस का जो वॉर चल रहा है उसमें अगर किसी एक देश का साथ देना चाहेंगी तो किसका देंगी। तो मेरा जवाब ये था कि देखिए, ये 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, एक मानवता के अगेंस्ट लड़ाई है। जो वॉर होता है उसमें कभी किसी का भला नहीं होगा। तो मैं किसी के साथ या ना साथ देने में देश की बात यहाँ पे है ही नहीं। इन देशों से ऊपर उनके ग्लोबल सिटीजन की अगर हम बात करें तो ये मानवता के खिलाफ है। तो वॉर से कभी किसी का भला नहीं होता। तो मैं ये चाहूंगी कि वॉर को बंद किया जाए। जी प्रियंका जी, आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहे तो कुछ ऐसी चीजें जानने को मिली जो बताती हैं कि ना सिर्फ अभी बल्कि पहले से आपका रुझान इस फील्ड में रहा था। 2003 में मिस पानीपत, 2006 में मिस यूनिवर्सिटी, 2020 में मिसेज इंडिया का खिताब आपने हासिल किया और अब मिसेज वर्ल्ड का खिताब आपने जीता है। तो माना जाए शुरुआत से ही आपका रुझान इस फील्ड में रहा था। जी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा ठीक करना चाहूंगी। MS यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड का जो है वो खिताब मिला है। जी, यूनाइटेड नेशंस भी लगाएंगे। जी 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 हाँ जी, बोलिए। हालांकि आपने मौके का जिक्र किया अपनी शुरुआत में बात में। ससुराल वालों का किस तरह से इस पूरी कामयाबी में, इस पूरी जर्नी में योगदान आप देखते हैं और आपके माता पिता का किस तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट किया यहां तक पहुंचने में? देखिए, अभिभावकों का जो रहता है, आपकी अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है। वो आप कोई भी चीज, किसी भी चीज की आप तैयारी करते हैं, वो 1 दिन या 2 दिन की मेहनत नहीं है। ये आपकी पूरी अपब्रिंगिंग होती है कि बचपन से आपकी परवरिश कैसी हुई है, आपने कितना समझा है, आपके संस्कार कैसे रहे, आपका एक्सपोजर कैसे रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो उसी के दौरान ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो माता पिता का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने मुझे काफी एक्सपोजर दिया, जो उनकी रीच से बाहर था उन्होंने मुझे वो दिया। तो आज मेरा समय था कि मैं समाज के लिए, देश के लिए कुछ वापस दूं। और जहां तक इन-लॉज की बात है, तो हाँ, उन लोगों ने भी मुझे कभी नहीं रोका कि आपको नहीं जाना या कुछ है। तो उनका भी पूरा सहयोग रहा मेरे साथ, उनका आशीर्वाद पूरा रहा। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ दोनों परिवारों से। जी प्रियंका जी, कंपटीशन की बात करें तो कई देशों के प्रतिभागियों ने इस कंपटीशन में शिरकत की थी। करीब 62 देश थे जिनकी ओर से प्रतिभागियों में शिरकत की गई, उसमें से आपने जीत हासिल की है। कंपटीशन की बात करें तो कितना टफ था ये कंपटीशन और इस जीत के मायने अगर आप बताएं। देखिए, कंपटीशन तो टफ रहता है, तभी उसे प्रतियोगिता कहा जाता है। लेकिन अगर आप मेरी इंडिविजुअल बात करेंगे तो मैं कभी घबराई नहीं, या मैंने कभी मुश्किलों को नहीं देखा। बिकॉज इफ यू सी द बैरियर्स यू विल सी द बैरियर, इफ यू सी द ब्रिज देन यू विल सी द ब्रिज। मैंने हमेशा ब्रिज की तरफ ध्यान दिया है कि मैं इसको 100% कैसे दूं। मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि मुश्किलें क्या आई हैं। तो मुश्किलों की तरफ तो मैंने ध्यान नहीं दिया, अपने पे सोचा कि कैसे फोकस करके अपना 100% दूं। तो वो चीज ही शायद मुझे आज जीत दिला पाई। अगर मैं परेशानियां देखती रहती या मैं घबरा जाती तो शायद मैं अपना 100% नहीं दे पाती।
यानी प्रियंका जी, आपकी बात से जिस तरह से आप बता रही हैं, उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है, मंत्र है जीत के लिए, जो अक्सर सिर्फ परेशानियों को देखकर ही आगे बढ़ने से झिझकते हैं। देखना चाहिए जीत की ओर, जैसा आपने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका फोकस जहां, वो आप अर्जुन की, आप महाभारत की आपको अगर वो बात याद है, तो अर्जुन ने मछली की सिर्फ आंख पे ध्यान दिया था, तभी उसे वो अचीव कर पाया था। अगर वो दूसरी जगह देखता तो शायद, आपका फोकस नहीं है तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ऑलवेज बी फोकस्ड। तो मैं फोकस रही थी, अपने पे फोकस रही थी। मैंने ये नहीं देखा था कि बाकी प्रतिभागी क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि यू आर यूनिक इन योर ओन वे। आप अपने आप में यूनिक है, जो आप है वो दूसरा नहीं है, और जो दूसरा है वो आप नहीं है। तो घबराना किस लिए और डरना किस लिए? अपने पे फोकस कीजिए और अपना 100% दीजिए। प्रियंका जी, हम चाहेंगे कि आप उस लम्हे को साझा करें हमारे साथ, जब खिताब आपको सौंपा गया, वो जीत का लम्हा, जब नाम के आपकी घोषणा हुई। जी जी बिल्कुल, जब नाम की घोषणा हुई तो ऑफ कोर्स आंखों में आंखें नम, दिल बह रहा था देश के लिए। और जो मैं सामने कुछ हिंदुस्तानी देख पा, चमक थी, उसने तो मुझे और रोना दिला दिया। और जब मैंने अपना झंडा फहराया, तो उससे ज्यादा एक भारतवासी के लिए, उससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। प्रियंका जी, अगर बात करें आपके परिजनों की, माता पिता की, तो इस जीत के बाद, इस बड़ी कामयाबी के बाद, वो किस तरह से महसूस कर रहे हैं? बहुत खुश है, उनके पास बहुत बधाइयां आ रही हैं। अभी मैं, हालांकि मुझे मौका नहीं मिल पाया उनके पास जाके मिलने का, तो बहुत खुश हैं वो, बहुत खुश है, बहुत बधाइयां मिल रही हैं। मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एक एक से वो अपनी खुशी साझा कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है उन्हें भी। प्रियंका जी, अक्सर हम कामयाबी के बाद शख्सियत से मुलाकात करते हैं, लेकिन उसके पीछे कठिन परिश्रम होता है, कड़ी मेहनत होती है उस कामयाबी को हासिल करने के लिए। अगर आप यहां पर साझा करना चाहें जनता टीवी के साथ, किस तरह से आपका पूरा सफर रहा है अभी तक? देखिए, मेरा सफर ये आज से नहीं, उस वक्त से शुरू हो गया था जब कोविड टाइम चल रहा था हम लोगों का, और मैं तैयारी कर रही थी मिसेस इंडिया के लिए, मिसेस इंडिया 2020 में। और उस वक्त जो मेरा था, सबसे पहले मेरा टारगेट था 2 महीने में मुझे अपना वजन कम करना था, क्योंकि फिट रहना आपके लिए सबसे पहले जरूरी है, आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। वो बोलते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास रहता है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत जल्दी अपना वेट कम किया मैंने, और काफी सारे राउंड्स की तैयारी करी, नेशनल कॉस्ट्यूम हो गया, रैंप वॉक हो गई, आपको बहुत सारी चीजों की तैयारी करनी थी। तो मेरी काफी तैयारी उसी में ही हो गई थी, जो मुझे हेल्प मिली यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेज पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने की। और यहाँ पर भी आपके 7 राउंड थे, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो राउंड था, जो मेरे दिल के बहुत करीब था, वो था हम लोगों का पर्सनल इंटरव्यू राउंड, जिसके अंदर हमें अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करके ले जाना था कि हम, हमारी एक्चुअल व्यक्तित्व है क्या, हमारी पर्सनालिटी क्या है, हम एक दूसरे पिछड़े समाज को क्या, के लिए क्या सोच रखते हैं, या हम क्या काम करते हैं, वॉलंटियर वर्क हमारा क्या है, चैरिटी वर्क हमारा क्या है, हम समाज को दे क्या रहे हैं एक सिटीजन होने के नाते, हम सोशल कोर्स कौन सा कर रहे हैं, क्या हमारी सोच है। तो उसकी तैयारी में मैं, आप लगा लीजिए कि मैं 1 साल से पूरी तरह से उस पर फोकस थी, तो जिसने मुझे काफी स्कोरिंग करने में हेल्प की। तो जैसे मैं काफी सारे एनजीओज के साथ जुड़ी हुई हूँ पिछले 3 साल से, और जैसे मेंस्ट्रुएशन हाइजीन हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गई, चाइल्ड एजुकेशन हो गया, फूड हंगर ड्राइव हो गया, और अंडर प्रिविलेज एजुकेशन हो गया। मैं एसडीजी, यूनाइटेड नेशन एसडीजी का नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन से भी जुड़ी हुई हूँ, मैं उस पर काम करती हूँ। तो ये चीजें मेरे दिल के बहुत करीब थी। मैं ग्लैमर के से काफी दूर रही हूँ हमेशा से, भले ही एक ब्यूटी पैजेंट है, पर आपका ये सोशल कोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपकी आंतरिक खूबसूरती को दर्शाता है कि आप सोचते कितना खूबसूरत है। बिल्कुल जुनेजा जी, बहुत ही शानदार बात आपने कही है। आंतरिक ब्यूटी को दिखाता है किस तरह से आप समाज के लिए काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस कामयाबी के बाद फोन लगातार आ रहे होंगे, बधाई देने वालों का तांता लग गया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अपने लिए समय निकालना मुश्किल हो गया, पर ये भी एक खुशनसीबी है कि आज मुझे मौका मिला कि मैं हिंदुस्तानियों के चेहरे पे वो खुशी और चमक देख सकती हूँ। वो आपकी खुशी को 4 गुना कर देती है, जब आपकी खुशी आप किसी और को दे रहे हैं, और वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वो चीज मेरे लिए बहुत अच्छी है। हर एक बच्चा, हर एक वर्ग, हर एक उम्र के लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। और मैं उस सिटी से बिलोंग करती हूँ, पानीपत से, जहाँ से मोदी जी ने नारा दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो मैंने थोड़ा सा उसको साक्षात करने की कोशिश की है। सही मायनों में उस नारे को और ज्यादा आपने आगे बढ़ाने का काम किया है प्रियंका जी।
अगर प्रियंका जी आपसे जानना जी। चाहें आगे किस तरह से देख रही हैं आप, क्या कुछ आपके नजरिए से जो आप करना चाहेंगी काम? देखिए, अगर मैं बोलूँगी जो मेरे दिल के हमेशा से ही करीब रहा है, आज से ही नहीं बचपन से, जी। शायद मैंने अपने माता-पिता को देखा है, वो सोशल वर्क में हमेशा से ही बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे और मैं भी स्वामी जी जो हैं उनके कोट से बहुत ज़्यादा, स्वामी विवेकानंद जी जो हैं, उनका एक कोट रहता है, सर्विस टू मैनकाइंड टू सर्विस टू गॉड। तो यही मेरा मोटो है, यही मेरा मिशन है लाइफ का कि मैं अगर किसी को खुशी दे पाऊँ तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, मेरा जीवन सार्थक होगा। तो मैं सोशल वर्क की तरफ हमेशा से ही मेरा रुझान रहा है और मैं इसी को आगे ले जाऊंगी और यही मेरी एक लेगेसी होगी जो मैं छोड़ के जाऊंगी, तो आने वाली नई पीढ़ियां और नई क्वीन जो है उसे फॉलो करें। जी। और एक और चीज मेरे जी। अंदर बहुत रहता है कि मैं इसमें भी बहुत बिलीव करती हूँ कि जो सही मायने में एक नेता होता है या लीडर होता है, अ रियल लीडर इज हु दोज हु क्रिएट मोर लीडर्स, नॉट हु क्रिएट्स मोर फॉलोवर्स। तो मुझे फॉलोवर्स नहीं बनाने हैं, मुझे और लीडर क्रिएट करने हैं जो अपने आगे और लीडर क्रिएट करें। तो यही मेरा मिशन रहेगा, इसी पे मैं आगे काम करूंगी, समाज सेवा। जी। प्रियंका जी, हालांकि ये कामयाबी हासिल करना आसान बात नहीं होती है। अक्सर हम देखते ये हैं कि शादी के बाद ससुराल के लोग साथ नहीं देते हैं, अक्सर महिलाओं के साथ गलत तरह से व्यवहार किया जाता है ससुराल जाने पर। लेकिन ये समस्या आज भी बनी हुई है, आजादी के इतने वर्ष के बाद भी महिलाओं को इस समस्याओं से जूझना पड़ता है। इन समस्याओं को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि अब आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो कईयों के सपने में होता है? देखिए, जहां तक ये बात है तो मैं हाथ जोड़ के समाज से विनती करना चाहूंगी कि जब लड़की के आने का रास्ता और लड़के के आने का रास्ता इस धरती पे एक है, तो हमें क्या अधिकार है उनमें फर्क रखने का? जब हम अपने बेटों को पूरा अधिकार देते हैं तो बेटियों को क्यों नहीं? और जहां तक ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, फेमिनिज्म की बात आती है, तो देखिए औरतें कोई कमजोर नहीं है, उनके पास वो सब कुछ है, वो बहुत मजबूत है। अगर वो कहीं कमजोर पड़ती है तो उनको रोका जाता है, वही उनके लिए एक बैरियर है। उनको कोई अलग से आपको पावर देने की जरूरत नहीं है, कोई रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है, या अलग से उन्हें कुछ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। वो जब देवियां एक औरत है, एक स्त्री है जो राक्षसों का वध कर सकती है, तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं कमजोर हैं? वो कमजोर नहीं है। सिर्फ उन्हें रोकिए नहीं, उनके पर नहीं काटिए, आप उन्हें बस उड़ने दीजिए। मेरी हाथ जोड़ के पूरे समाज से विनती है, माँ बाप से विनती है। देखिए, समाज भी एक परिवार से बनता है, तो जो शुरुआत है वो हमें अपने आप से करनी है। वो एक माँ को करनी पड़ेगी, वो एक परिवार को करनी पड़ेगी, वो हर एक इंसान को करनी पड़ेगी। तो घर से ये चीज शुरू होनी चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जी। जेंडर इक्वालिटी पर आप जोर दे रही हैं, लेकिन कोविड की बिल्कुल। चुनौतियों पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड ने काफी कुछ बदल दिया है, काफी तरीके बदल दिए हैं काम करने के, जीवन के। आप किस तरह से देख रहे हैं कि जब कोविड का काल आया तो उसने किस तरह से आपको अफेक्ट किया? देखिए, मैंने तो प्रूव किया जी। कोविड को एज ए ब्रिज लिया, मैंने तो बैरियर लिया ही नहीं। कोविड के टाइम में अगर मैं मिसेस इंडिया बन सकती हूँ तो बाकी काम क्यों नहीं हो सकते जी। हैं? तो कोविड था, मैं मानती हूँ, लेकिन सावधानियां हमारे हाथ में है ना। हमें सावधानियां बरतते हुए, ठीक है, मैं थोड़ा मेहनत ज्यादा हो गई, काम हमारा बढ़ गया, लेकिन काम रुका नहीं। तो वो आपके ऊपर है, आप किस चीज को कैसे लेंगे। देखिए, ये ना, मैं इस चीज को समझती हूँ, अगर इंसान सच में कुछ करना चाहता है तो वो कर ही लेता है। उसके लिए ये कोविड क्या या कुछ भी आपके लिए बाधाएं नहीं होती हैं। आपको आपको और ज्यादा मजबूत होना पड़ता है उसको पार करने के लिए, बस फर्क सिर्फ इतना आ जाता है। बिल्कुल, कठिन समय में ज्यादा मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें। प्रियंका जी, एक आखिरी सवाल मेरा और आपसे है कि किस तरह से आप लोगों को, उन महिलाओं को मैसेज देना चाहेंगी, अपील करना चाहेंगी जो आपकी तरह मेहनत कर रही हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि सिर्फ जीत की ओर देखना है, परेशानियों की ओर नहीं देखना? बिल्कुल। देखिए, अगर आप सच में कुछ मुकाम जी। हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैशनेट होना जरूरी है, वो जुनून होना जरूरी है आपके अंदर। तभी आपके अंदर वो ड्राइव आएगी और आप अपना 100% दे पाएंगे। अगर आप जुनून नहीं है, वो पैशन नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। और अगर ये सब चीजें आपके पास है, आपके प्रिंसिपल्स बनाए हैं आपने अपने लाइफ में कि मुझे इतना टाइम देना ही है किसी चीज को, तो वो आप हासिल करके ही पाएंगे। देखिए, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इंसान चांद पे पहुंच गया, मंगल पे पहुंच गया, तो क्या मतलब आप अपने सपने नहीं पूरे कर सकते? सपने देखिए, उन्हें पूरा कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं।
बिल्कुल सब जी। कुछ हासिल कर सकते हैं, कठिन मेहनत और सफलता मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी जनता टीवी से बात करने के लिए। मिसेज यूनाइटेड नेशन 2022 का वर्ल्ड खिताब उन्होंने अपने नाम किया है और बड़ी कामयाबी हासिल की है, ना सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है।